आज हम करेंगे बच्चों क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो एक्सरसाइज है 13.1 और 13.1 का पहला क्वेश्चन। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग मीन्स लेंथ L. Length of plastic box is equal to 1.5 meter. 1.25 meter wide. Wide means breadth. Breadth B is equal to 1.25 meter and 65 centimeter deep is to be made. एक प्लास्टिक डीप मीन डेप्थ, डेप्थ मीन हाइट 65 सेंटीमीटर। एक प्लास्टिक बॉक्स बनाया जिसकी लेंथ 1.5 मीटर, विड्थ 1.25 मीटर एंड डेप्थ इज 65 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.65 मीटर आ गया। तो ये आएगा 0.65 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड, तो हमारे पास आ गया 6.65 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0.65 मीटर। तो हमारे पास लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई और हाइट आ गई। ये प्लास्टिक बॉक्स है, मीन किसकी शेप में? क्यूबॉइड की शेप में। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, और ये कौन सा है? ओपन। ओपन मीन्स ऊपर से खुला हुआ। जब ऊपर से खुला हुआ है तो इसका मतलब इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों दे रखी है, और ऊपर से खुला हुआ है तो क्या निकलेगा? इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस नीचे वाला एरिया और चार साइड का एरिया मीन्स एरिया ऑफ फोर साइड अपॉन प्लस एरिया ऑफ बेस। या हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया में टॉप का एरिया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया में टॉप का एरिया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ओपन बॉक्स। तो इसमें निकालेंगे एरिया ऑफ ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स, और वो क्या निकलेगा? हमारा एरिया ऑफ सीट निकलेगा। क्या निकलेगा? एरिया ऑफ सीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओपन बॉक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीट रिक्वायर। एरिया ऑफ सीट रिक्वायर, जो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर। तो एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा? 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू में H प्लस में LB। इसका मतलब एक तरह से एरिया ऑफ फोर वॉल प्लस में एरिया ऑफ बेस। तो हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू में H प्लस में LB। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड, जो हमें सीट का एरिया भी निकल जाएगा। हमें इतनी सीट चाहिए तो 2 का 2 ब्रैकेट L 1.5, B 1.25 इंटू में H 0.65 प्लस 1.5 इंटू में 1.25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 ब्रैकेट 1.5, ये आ जाएगा 1.2.75 इंटू में 0.65 प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 और 1.25 मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 1.875। अब इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 2.75 को 2 से करेंगे 0 5 2 2 जा 4 और 5 इंटू में 0.65 प्लस में 1.875। 5.50 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 इंटू 6.65 तो क्या आएगा आपका? तो ये आएगा हमारे पास 3.7575 प्लस में 1.875। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0। ये आएगा हमारे पास 1.875 और 3.575 ऐड करेंगे 0, और ये आएगा 5 4 और ये 5 तो 5.45 और 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो सेंटीमीटर, ये मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर स्क्वायर। एरिया है तो यूनिट क्या होगी?
मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर 5.45 मीटर। तो एरिया ऑफ सीट इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सीट आ गया। उसके बाद क्या कर रहा है, कॉस्ट। तो कॉस्ट, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सीट इफ द मेजरिंग सीट मेजरिंग 1.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, कॉस्ट कितनी है, ₹5। तो इसका मतलब रेट, रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू ₹20 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ सीट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे, रेट इंटू में एरिया, रेट इंटू में एरिया। व्हाट इज रेट, रेट है 20 इंटू में एरिया 5.45, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, तो आएगा 109, ये आएगा 0 पॉइंट, ये आएगा यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास आएगा 109 रुपीज। कितना रुपीज आ गया, 109, 109 रुपए। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सीट इज इक्वल टू 109 रुपीज। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्या कर रहा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम। रूम किसकी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में, किसी शेप में, क्यूबॉइड की शेप में। तो सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 4 मीटर, हाइट ऑफ रूम इज इक्वल टू 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम। किसको व्हाइट वॉश करना है, रूम के वॉल को। तो इसका मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल, और सीलिंग, सीलिंग मीन टॉप, सीलिंग मीन टॉप। तो एरिया ऑफ टॉप मींस L इंटू बी। किस रेट से, तो रेट दे रखा है, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ₹17.50 पर मीटर स्क्वायर, ये रेट दे रखा है। तो हमें निकालनी है व्हाइट वॉश का खर्चा निकालना है, और व्हाइट वॉश हमने किया 4 दीवारों को और एक छत को किया। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू में H। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट L कितना है 5 प्लस 4 इंटू में 3, तो ये आ जाएगा 5 और 4 9, 9 टू जा 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 54 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग का एरिया L इंटू बी, तो L इंटू बी, तो व्हाट इज L 5, व्हाट इज बी 4 इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने व्हाइट वॉश किसका करना है, 4 वॉल को और एरिया ऑफ सीलिंग को। सीलिंग को व्हाइट वॉश करना है तो निकालेंगे एरिया टू बी व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश किसको व्हाइट वॉश करना है तो क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस में एरिया ऑफ सीलिंग, और ये कितना है मेरे पास 54 प्लस में 20 इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया जितना हमें एरिया को व्हाइट वॉश करना है, किसको, सीलिंग को और 4 दीवारों को। तो उसके बाद क्या लेंगे, क्या रेट, रेट हमारे को दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू रेट इंटू में एरिया, और रेट कितना हमारे पास 17.50 इंटू में एरिया 74, दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ₹70, 17.7.5 है, ये थोड़ा सा, ये डिजिट थोड़ी सी गलत है, ₹7.5 है, 17.5 नहीं है, ये थोड़ा सा टाइप ये गलत हो गया, और यह है ₹7.1 नहीं है, ₹7.50, कितना रेट है ₹7.50। तो ये हमारे पास इसका रेट है, तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 74 को 7.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹555 ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके दोबारा देखते हैं 74 75, ये आएगा ₹55। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल ऑफ ए पेरीमीटर, इसका मतलब जो हॉल है उस उसमें जो फ्लोर है, जो हमारा फ्लोर है, जो हमारा ग्राउंड है, बेस है, उसका पेरीमीटर कितना है 250। पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका ऑफ हॉल कितना है 250 मीटर। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल को हमने पेंटिंग किया किस रेट से 10 रुपए पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से, तो टोटल खर्चा हमारा 15,000 रुपए है। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, और हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है हाइट। तो रेट हमारे पास क्या है, रेट ऑफ किसका पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग कितना दे रखा है ₹10 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है ₹15,000, 15,000 रुपए टोटल खर्चा आया। तो हाइट निकालनी है। तो हमारे को पता है हमने जो व्हाइट वॉश किया है वो 4 वॉल को किया है, तो वो किसके हिसाब से पर मीटर स्क्वायर के, मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल, तो निकलेगा हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा हमारे पास, टोटल खर्चा, टोटल खर्चा जो जिस पर हमने व्हाइट वॉश किया, टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट, टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू में एच इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट कितनी है 15,000 अपॉन में रेट कितना है 10, और ये 2 ब्रैकेट एल प्लस बी ये हमारे पास क्या है पेरीमीटर, क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू में हाइट, इंटू में हाइट इज इक्वल टू 1500। पेरीमीटर हमें दे रखा है 250 मीटर, 250 मीटर इंटू में एच इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। तो एच आ जाएगा हमारे पास 1500 अपॉन में 250, और ये कट के हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा 5 5, फिर आएगा 5 3, और ये 5 और ये 6, तो हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर आ जाएगी। हाइट कितनी आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, एक कंटेनर है उसमें क्या है, इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया ऑफ इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर में कुछ पेंट है और वो पेंट इतने एरिया को पेंट कर सकता है। इसका मतलब टोटल जो हमारे पास पेंट करने के लिए अवेलेबल है पेंट, जो कितने एरिया को पेंट करेगा 9.375 मीटर को क्या कर देगा, वो पेंट कर देगा। क्या कर देगा, पेंट कर देगा। तो इट मीन अब पेंट क्या कराएं, किसको करना है, ब्रिक को। हाउ मेनी ब्रिक, क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू एक्स, एन ले लिया। और जो ब्रिक की डायमेंशन है ये वही है, लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है, और हाइट दे रखी है। लेंथ ऑफ द ब्रिक, लेंथ दे रखी है, तो व्हाट इज द लेंथ, लेंथ है हमारे पास 22.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है हमारे को 7.5 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ वन ब्रिक, टोटल एरिया, टोटल एरिया, क्योंकि हमने पेंट किसको करना है, ब्रिक को। टोटल एरिया ऑफ ब्रिक, तो टोटल एरिया ऑफ ब्रिक क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट एल 22.5 इंटू में 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू में 22.5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 आ गया, ये आएगा 22.5 को इससे करेंगे 2 to 5 आ जाएगा, और 10 को 7.5 से तो 75, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 168.22.5 को 70 168.75, ये हमारे पास आएगा 168.75। अब तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 2 ब्रैकेट इसको इसमें ऐड करेंगे तो 300, 400 क्या आएगा 400, 200, 300, 300, और ये 168.75, ये आएगा 0.75864, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा 0.5
क्या आएगा हमारे पास 468.75 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब एक ब्रिक का जो एरिया है, टोटल सरफेस एरिया 937.50 है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन हमने किस में चेंज करना है, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे किससे, इज इक्वल टू 937.50। एक सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1/100। तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर, ये मीटर आ गया। तो इसका मतलब 100 से 2 बारी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 3, इसका मतलब 93750, 1 2 3 4, एक जीरो और लगानी पड़ेगी और ये आ जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हम निकलेंगे नंबर ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक, इसका मतलब कितने ब्रिक पर हमने पेंट किया। तो टोटल एरिया टू बी पेंट, टोटल एरिया टू बी पेंट, टोटल एरिया टू बी पेंट, टू बी पेंट, कितना पेंट अवेलेबल था हमारे पास, वो लिखेंगे अपॉन में एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.375 अपॉन में 0.0937 और फिर जीरो की जरूरत हमारे पास नहीं है, तो ये इसको चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, पॉइंट के बाद 9375 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1230 इंटू में 1 2 3 4 5, 5 जीरो पर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और नीचे क्या आएगा 9375, ये दोनों कट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, पॉइंट की जगह 1 आ गया, 1 2 3 4 5 जीरो पर आ जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 बचा क्या 100, तो कितनी ब्रिक हो जाएंगी, 100 ब्रिक हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी 100 ब्रिक। इसका मतलब ये जो हमारे पास पेंट के लिए जो एरिया अवेलेबल है, इससे हमारी 100 ब्रिक पेंट हो सकती है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्यूबिकल बॉक्स हैज एज, क्यूबिकल क्यूब की शेप में जिसमें तीनों एज क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन, इसका मतलब एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब को मैंने ले लिया ए और वो मेरे पास है 10 सेंटीमीटर और ए क्या है क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल क्या है, क्यूब की साइड है और लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना है, इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड वो कितना है, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, विच फर्स्ट पार्ट, विच बॉक्स हैज ग्रेटेस्ट लेटरल सरफेस एरिया, किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो क्यूब का भी निकालेंगे, क्यूबॉइड का भी निकालेंगे। तो एल एस ए ऑफ किसका, क्यूब का। तो एल एस ए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 एल एस ए 4 ए स्क्वायर होता है, 4 ए स्क्वायर। एल एस ए क्या होता है 4 ए स्क्वायर और ए कितना है 10, 4 × 10 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 4 × 100 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का, एल एस ए। अब किसका निकालेंगे, क्यूबॉइड का, किसका निकालेंगे, क्यूबॉइड का। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू में एच, 2 ब्रैकेट एल, एल कितना है 12.5 प्लस बी 10 इंटू में 8, तो 2 दोनों को प्लस कर देंगे 22.5 इंटू में 8, तो हमारे पास आ जाएगा 22 42 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 440 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 440, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास 400 है और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास 360 है। तो किसका एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है,
किसका? क्यूब का। तो क्या लिखेंगे? क्यूब हैज मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया देन क्यूबॉइड बाय कितना? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। अब निकालेंगे अगला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या करेंगे? अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका? सेकंड पार्ट। विच हैज द स्मॉलर सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। अब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। पहले टी एस ए किसका? टी एस ए ऑफ किसका? क्यूब का। टी एस ए ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a²। 6 मीन 6a मीन 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 110 का स्क्वायर 100 हो गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। अब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड ये क्या आएगा हमारे पास? 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 ब्रैकेट एल बी, एल कितना हमारे पास? 12.5 इंटू में बी कितना है? 10 प्लस में बी 10, बी 10 और एच 8 प्लस में एल 12.5 इंटू में 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 ब्रैकेट 12.5 को 10 से करेंगे तो 125, 10 को 8 से करेंगे 80 और 12.5 को 8 से करेंगे, यह आएगा हमारे पास 12.5 को 8 से करेंगे 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100। अब दोनों को, तीनों को ऐड कर देंगे। 2 ब्रैकेट 100, 200, 300, 305 और ये आ जाएगा मेरे पास 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्यूब का है 600, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का है 610। तो किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है? क्यूबॉइड का। तो क्या लिखेंगे? और कम किसका है? क्यूब का। तो क्या लिखेंगे? क्यूब हैज लेस सरफेस एरिया देन क्यूबॉइड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्यूब का सरफेस एरिया क्यूबॉइड के सरफेस एरिया से 10 सेंटीमीटर कम है। अब हम मूव करते हैं अगले पार्ट पर। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, एक छोटा सा ग्रीन हाउस हर्बेरियम, चारों तरफ से क्या लगा दिया? मतलब नर्सरी के लिए हमने क्या बना दिया? ग्रीन हाउस बना दिया। इज मेड एंटायरली ग्लास पैन इंक्लूडिंग द बेस। इसका मतलब चारों तरफ से ऊपर नीचे हमने क्या यूज किया? ग्लास पैन यूज किए। टू हेल्ड टुगेदर विद टेप, और उसको किससे बांध दिया? मतलब टेप उसमें क्या कर दिया? टुगेदर, शीशे को हमने किससे इकट्ठा किया? वो टेप से इकट्ठा कर दिया। जबकि उसकी लेंथ कितनी है? जो ग्रीन हाउस हर्बेरियम है जो क्यूबॉइड की शेप में, उसकी लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर। हर्बेरियम ग्रीन हाउस जो है उसकी लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और हाइट इज आल्सो 25 सेंटीमीटर। और ये किसकी शेप में? क्यूबॉइड की शेप में। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? तो ग्लास का एरिया निकालना है। तो ग्लास चारों तरफ से क्या है? बंद, ऊपर से भी बंद, नीचे से भी बंद। तो क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास क्या होगा? 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। 2 ब्रैकेट एल बी, एल कितना है? 30 इंटू में 25 प्लस बी एच 25 इंटू 25 प्लस एच एल 25 इंटू 30। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 750 प्लस 625 प्लस ये क्या आएगा? 750। तो तीनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई, 750 750 1500, 1500 में 625 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 2125, 2125। तो मेरे पास आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ हर्बेरियम या ग्लास इज इक्वल टू 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये पूछ रहा है सेकंड पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो कह रहा है हाउ मच टेप इज नीडेड। तो टेप लगाने के लिए क्या चाहिए हमारे को? ये हमारे पास क्यूबॉइड है, क्योंकि क्यूबॉइड की शेप में ये आ गया। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो 12 एज है। कितनी एज है? 12। तो इसका मतलब 12 एज, मतलब हमारे पास 12 एज के हैं। तो इसका मतलब 1 2 और ये 3 और ये 4, 4 तो लेंथ हो गई,
ये लेंथ होगी। और उसके बाद क्या निकालेंगे, 4 लेंथ हैं और ब्रेड कितनी है, देखते हैं ब्रेड कितनी है, ये 1 2 3 और ये 4 ब्रेड होगी। यहाँ भी टेप लगाएंगे, यहाँ भी टेप लगाएंगे, यहाँ भी टेप लगाएंगे, यहाँ भी टेप लगाएंगे, 4 ब्रेड हो गई। अब बचा क्या, हाइट। अब हाइट कौन सी है हमारे पास, हाइट ये रही, 1 2 3 4 12, इसका मतलब हाइट 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप हो गया हमारे पास 4 लेंथ, 4 क्या हो गया हमारे पास, लेंथ होगी 4 लेंथ 4 ब्रेथ और 4 ही हाइट, तो 4 कॉमन आ गया। तो L प्लस बी प्लस एच, इन तीनों को प्लस करके 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेप। तो एल बी एच की वैल्यू पुट कर देंगे, इससे हमारी टोटल लेंथ ऑफ टेप आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 4 ब्रैकेट एल कितना है 30 प्लस 25 प्लस 25, तो क्या आएगा हमारे पास 4 और ये 50 80 इज इक्वल टू कितना आएगा 320, 300 क्या आ जाएगा 20, 25 25 50 80 और को 4 से 320 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेप जो चाहिए, जिसे ग्लास क्या कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं, वो कितने सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर। अगला हम करेंगे अगला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making the cardboard box for packing their sweets। शांति स्वीट्स ने क्या दिया, स्टॉल ने क्या दिया, ऑर्डर दिए, क्या बनाने के लिए, कार्डबोर्ड बनाने के लिए ऑर्डर दिए, क्या बनाने के लिए ऑर्डर दिए, कार्डबोर्ड बनाने के लिए ऑर्डर दिए। और ऑर्डर जो दिए किसके लिए, मिठाई की पैकिंग के लिए। 2 साइज ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड, 2 टाइप के बॉक्स चाहिए थे, बिगर एक बड़ा और एक छोटा। बिगर बड़े बॉक्स मिठाई के डब्बे पैक करने के, मिठाई पैक करने के लिए डब्बों में बड़े साइज की जो डायमेंशन थी, लेंथ की, ब्रेड थी और हाइट थी। छोटे डायमेंशन, छोटे बॉक्स की डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर था। फॉर ओवरऑल फॉर ऑल ओवरलैप 5% टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। ओवरलैप के लिए 5% क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 4 रुपए है, तो 250 बॉक्स बनाने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, फॉर बिगर बॉक्स, फॉर बिगर बॉक्स, बिगर बॉक्स। तो क्या लिखेंगे, लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। लेंथ कितनी है मेरे पास बिगर बॉक्स की 25 सेंटीमीटर और हाइट की, ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो पहले क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, बिगर बॉक्स, बिगर बॉक्स कितना आएगा, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एच एल। तो क्या आएगा हमारे पास, 2 ब्रैकेट एल बी 25 इंटू 20 प्लस बी एच 20 इंटू 5 प्लस एच एल 25 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ब्रैकेट 25 को 20 से 5 500, 25 को 20 को 5 से 100 और 25 को 5 से 125। तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 500 600 700, 725 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्ज बॉक्स। अब क्या निकालेंगे, स्मॉल बॉक्स का एरिया, छोटे वाले बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फॉर स्मॉलर बॉक्स, स्मॉल बॉक्स। तो क्या करेंगे इसमें, पहले एल, व्हाट इज एल, एल कितना है 15 सेंटीमीटर और ब्रेड कितनी है, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया टी एस ए किसका, ऑफ स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, फॉर्मूला वही सेम, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। तो मेरे पास क्या जाएगा, 2 ब्रैकेट 15 इंटू में 12 प्लस 12 इंटू में 5 प्लस 15 इंटू में 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 2 ब्रैकेट, इसको 12 को 15 से 180 180, 150 15 180 प्लस में 60 प्लस में 75, तो दोनों को, तीनों को प्लस करेंगे 5, ये आ जाएगा 180 और 135, 5 1 3 2 से करेंगे 630 आ जाएगा। क्या आ जाएगा
630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया किसका, स्मॉल बॉक्स का। और बड़े बॉक्स का कितना है 450। अब क्या करा है 5% एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा। तो 5% एक्स्ट्रा के लिए क्या करेंगे, इसका भी 5%, इसका भी 5%। और लेकिन हम निकाल रहे हैं टोटल एरिया फॉर बोथ बॉक्स, टोटल एरिया ऑफ बोथ बॉक्स। टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर बोथ बॉक्स, वो क्या आ जाएगा 1400 कितना था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ गया दोनों बॉक्स का। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 802 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो टोटल का आ गया। अब इसमें इंक्लूड है एक छोटा बॉक्स और एक बड़े बॉक्स का एरिया। अब 5% क्या चाहिए एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा सीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5% ऑफ किसका 2080 का। तो 5 अपॉन में 100 इंटू में 2080, 0 से 0, 52 और ये 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विद एक्स्ट्रा है ना, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इंक्लूडिंग ओवरलैप कितना आएगा 2080 प्लस में 104, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया मुझे चाहिए कार्डबोर्ड का। अब ये किसका है, एक बड़े वाले पैकेट का और एक छोटे वाले पैकेट का, दोनों का। लेकिन हमें टोटल क्या कर रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड। इसका मतलब एक छोटे और एक बड़े कार्डबोर्ड की कीमत, कॉस्ट ऑफ बॉक्स, कॉस्ट ऑफ बोथ बॉक्स मीन्स लार्ज एंड स्मॉल दोनों। तो कितना आएगा 4 रुपीज रेट इंटू में एरिया, तो रेट कितना है 4 अपॉन में 1000, 4 अपॉन में 1000 इंटू में 2180, ये आ जाएगा 4 अपॉन में 1000 इंटू में 2148। ये आएगा, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया। लेकिन कितने कितने हमारे पास बॉक्स हैं, हमारे पास बॉक्स हैं 250। तो क्या लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ 250 टोटल कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप। तो क्या आएगा नंबर ऑफ बॉक्स इंटू में कॉस्ट ऑफ वन बॉक्स। तो कितने बॉक्स हैं 250, छोटे और बड़े दोनों इंक्लूड हो गए, इंटू में 4 अपॉन में 1000 इंटू में 2184। अब इसे कट कर देंगे, जो आंसर आ जाए, जो कट के आंसर आ जाएगा वही आंसर होगा। तो इसे कट कर देते हैं, कितना आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आ गया, देखिए ये आ गया 40050, 4 से 4 कट, तो कितना बचा 2184। तो हमारे पास 2184 रुपए हमें देने पड़ेंगे 250 कार्ड बॉक्स बनाने के लिए, छोटे और बड़े। अब उठते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परवीन वांटेड टू मेक द टेम्परेरी सॉल्टर। उसने क्या बनाना है, एक
साल्टर बनाना है किसके लिए, कार के लिए। बाय मेकिंग द बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद द तारपोलिन दैट कवर द फोर साइड। तारपोलिन एक प्लास्टिक की टाइप की चादर होती है जो क्या हमें चारों तरफ से क्या करनी है, ढकनी है और टॉप को ढकना है। मीन्स हमने चारों तरफ से ढकना है और ऊपर से ढकना है। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्म लगाएंगे, और जो हमारे पास साल्टर है वो किस शेप में, क्यूबॉइड की शेप में, किसी शेप में, क्यूबॉइड की शेप में। तो कौन से लगाएंगे, एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। एंड फ्रंट साइड विद फ्लैप विच कैन बी रोल डाउन, और जो फ्रंट साइड है कार को अंदर ले जाने के लिए वो क्या है, फोल्डर टाइप का है जो क्या नाम है ऊपर नीचे हो सकता है। एज्यूमिंग द स्टिचिंग मार्जिन इज वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर इज नेग्लिजिबल। जो स्टिचिंग किया है वो क्या बहुत कम है, ना के बराबर, उसे हमने इग्नोर कर देना है। हाउ मच टारपोलिन वुड रिक्वायर टू मेक द साल्टर ऑफ हाइट। इसका मतलब कितना हमें क्या चाहिए, तारपोलिन चाहिए साल्टर बनाने के लिए। तो पहले लिखेंगे हाइट ऑफ साल्टर कितनी है, 2.5 मीटर। डायमेंशन मीन पहली लेंथ दूसरी ब्रेथ। तो लेग एल इज इक्वल टू 4 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यहां से क्या निकलेगा, एरिया, क्या निकलेगा, एरिया ऑफ तारपोलिन इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड, एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड, एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड, ये वाला लगाएंगे। तो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू में एच प्लस में एल बी। तो 2 ब्रैकेट एल कितना है मेरे पास 4, बी कितना है 3 इंटू में 2.5 प्लस में एल इंटू बी 3 इंटू 4। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 7 इंटू 2.5, तो ये आएगा 5, 35 और ये 12। तो कितना आएगा 35 प्लस 12, 35 प्लस में 12 इज इक्वल टू 47 मीटर स्क्वायर। ये हमारे को एरिया ऑफ तारपोलिन चाहिए कार की शेल्टर के लिए जो चारों तरफ से और ऊपर से बंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फॉर नेक्स्ट वीडियो you have to watch 13.2. Please share and subscribe. Thanks for today.